हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हिंदी सुमन पाठ्य पुस्तक भाग 1, जो कि कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए है। तो इस वीडियो को देखने के लिए तैयार हो जाइए कक्षा 3 के बच्चे। इस हिंदी की किताब में से हमने कई पाठ कर लिए हैं और आज जिस पाठ को हम करने वाले हैं उसका नाम है ताकधीना, अध्याय 5। यहाँ तक अध्याय 4, यहाँ देखिए आप, इसमें श्रवण कुमार तक हमने कंप्लीट कार्य कर लिया है, अपने चैनल पर डाल दिया है। यदि बच्चों आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब करें और प्ले लिस्ट में जाकर के आप सारे पाठों को देख सकते हैं। आज हम शुरू करते हैं ताकधीना। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, ताकधीना यानी कि कुछ बजाना है, गाना है। तो यहाँ पर एक कविता दे रखी है जिसको पढ़ लेते हैं। गोला बनाकर आओ नाचें, झूमे गाएं ताकधीना, दोनों हाथों को फैलाकर हाथ मिलाएं ताकधीना। ओ हो, हम सब कितने हैं, सब आ जाएं ताकधीना, ताली दे दे करके नाचें, मिलकर गाएं ताकधीना। एक साथ ही पांव उठेंगे नीचे ऊपर ताकधीना, एक साथ गोला घूमेगा चक्कर खाकर ताकधीना, ताली देते हाथ मिलाते पांव चलाते ताकधीना, एक बड़े घेरे में हम सब आते जाते ताकधीना, कितना नाचे कितना गाया धूम मचाई ताकधीना, कल फिर सब नाचे गाएंगे अपना भाई ताक आना भाई ताकधीना। श्री प्रसाद की यहाँ नाम लिखा हुआ है नीचे, इनकी लिखी हुई ये कविता है। ये बच्चे गोले बनाकर इस कविता को गा रहे हैं और नाच रहे हैं और चल कूद रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है ना। ये इनका विद्यालय है। तो ताकधीना कविता बच्चों को एक साथ खेलने और नाचने के आनंद का वर्णन करती है। यह कविता बच्चों को गोला बनाकर नाचने, झूमने, हाथ फैलाने, हाथ मिलाने और एक साथ पैर उठाने के लिए प्रेरित भी करती है। कविता का सार है कि मिलकर खेलना। बच्चे एक साथ गोला बनाकर नाचते हैं और झूमते हैं, जो एकता और सामूहिक खुशी को दर्शाता है। उत्साह और उमंग। कविता में ओ हो धूम मचाई जैसे शब्दों का प्रयोग बच्चों के उत्साह और आनंद को व्यक्त करता है। क्रियाओं का समन्वय। बच्चे एक साथ ताली बजाते हैं, हाथ मिलाते हैं और अपने पैरों को हिलाते हैं, जो खेल में तालमेल और समन्वय को दर्शाता है। निरंतरता और भविष्य। कविता यह भी बताती है कि खेल और आनंद कल भी जारी रहेगा, कल फिर सब नाचें और गाएंगे। कुल मिलाकर यह कविता बच्चों के बीच दोस्ती, एकता और खुशी के महत्व को दर्शाती है, जिसे वे मिलकर नाचते और खेलते हुए महसूस करते हैं। तो ये कविता का सार था, ठीक है। अब है अभ्यास प्रश्न। आप अपने दोस्तों के साथ कौन कौन से खेल खेलते हैं? तो यहाँ उत्तर देखिए। मैं अपने दोस्तों के साथ कई तरह के खेल खेलता हूँ, जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल, छुपम छुपाई, कबड्डी और लूडो। खेल खेलने में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अपने किसी एक मनपसंद खेल के बारे में बताइए। तो खेल खेलते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि नियमों का पालन करना, खेल भावना बनाए रखना, हार जीत को स्वीकार करना और चोट लगने से बचाना। मेरा मनपसंद खेल है क्रिकेट। क्रिकेट में 2 टीमें होती हैं, एक बल्लेबाजी करती है, दूसरी गेंदबाजी। हमें गेंद को बल्ले से मारना होता है और रन बनाने होते हैं, जबकि दूसरी टीम हमें आउट करने की कोशिश करती है। कक्षा को सजाना। प्रार्थना सभा, बाल सभा आदि समूह में की जाने वाली गतिविधियां हैं, जिनमें सबको एक साथ मिलकर काम करना होता है। आपको कौन सी समूह गतिविधि अच्छी लगती है? उनमें कौन कौन सी समस्याएं आती हैं? अपने अनुभव बताओ। तो इसका उत्तर है, मुझे कक्षा को सजाने वाली समूह गतिविधि सबसे अच्छी लगती है। इसमें हम सब मिलकर अपनी रचनात्मकता का उपयोग करते हैं और कक्षा को सुंदर बनाते हैं। इस गतिविधि में कभी कभी यह समस्या आती है कि सभी की राय अलग अलग होती है, जिससे किसी एक डिजाइन पर सहमत होना मुश्किल हो जाता है। कभी कभी सामग्री की कमी भी एक समस्या होती है, लेकिन जब हम सब मिलकर काम करते हैं तो इन समस्याओं को दूर कर लेते हैं और एक सुंदर परिणाम प्राप्त करते हैं। फिर प्रश्न है, सोचो और लिखो। कविता में कौन सा शब्द बार बार आ रहा है? तो यहाँ पर उत्तर ग हो जाएगा, ताकधीना। ये बार बार में आ रहा है, ठीक है। यहाँ ग लिख देंगे। कविता में क्या करने के लिए कहा जा रहा है? नाच कर खेलने के लिए कहा जा रहा है। ख उत्तर यहाँ पर सही कर देंगे। फिर है, खेलों की सूची बनाओ। तो यहाँ पर देखिए, स्कूल में खेले जाने वाले खेल क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, खो खो, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल। घर में खेले जाने वाले इंडोर, जो अंदर खेले जा सकते हैं, लूडो, कैरम, शतरंज, सांप सीढ़ी और वीडियो गेम।
और घर से बाहर खेले जाने वाले खेल क्रिकेट, कबड्डी, गिल्ली डंडा और कंचे। ठीक है ना, और भी बहुत सारे खेल हैं, आप उनको भी लिख सकते हैं। फिर है कविता में बच्चे क्या क्या कर रहे हैं, पहचान कर लिखिए। जैसे नाचें, झूमें, गाएं, हाथ मिलाएं, ताली दें, पाँव उठाएं, गोला घूमें। तो ये सारी क्रियाएं कर रहे हैं। अब आ जाती है भाषा की बात। मावली में मेला लगा, किरण, आशा, राजू और अरुण मेले में गए। मेले में मिठाई की दुकान पर जलेबी, मावा और रबड़ी मिल रही थी। उनके और उसके पास कचौरी, पकौड़ी और नमकीन भी थी। मिठाई खाकर सब झूला झूले। फिर किरण ने खिलौनों की दुकान से ट्रैक्टर खरीदा, आशा ने पुस्तक, राजू ने बांसुरी और अरुण ने गेंद ली। इसके बाद वे अपनी अपनी साइकिल से घर आ गए। इसमें नाम वाले शब्द छांट कर लिखिए। नाम वाले शब्द देखिए, व्यक्ति का नाम किरण, आशा, राजू और अरुण। स्थान का नाम मावली, दुकान, घर। और वस्तु का नाम जलेबी, मावा, रबड़ी, कचौरी, पकौड़ी, नमकीन, झूला, ट्रैक्टर, पुस्तक, बांसुरी, गेंद और साइकिल। ये सब वस्तुओं के नाम हैं। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनमें कुछ शब्दों को गहरा काला किया गया है। ऐसे शब्दों को नीचे दी गई सारणी में लिखें। पहली सारणी में एक वचन के लिए आए शब्द लिखिए, दूसरी सारणी में बहुवचन के लिए आए शब्दों को लिखिए। जैसे सेंटेंस दे रखा है, लड़का खेल रहा है, बगुले खेत में खड़े हैं, बकरियां जंगल में चर रही हैं, खिलौना सुंदर है, मुझे खिलौने पसंद हैं, कचौरियाँ ठंडी हो रही हैं। तो यहाँ पर देखिए एक वचन, एक के लिए लड़का और खिलौना, ये एक वचन है, एक के लिए यहाँ, और एक से ज़्यादा बकरियाँ, बगुले, खिलौने और कचौरियाँ, ये शब्द यहाँ पर आए हैं। फिर है रचनात्मक कार्य। इस चित्र को देखकर एक कहानी बनाकर लिखिए। यहाँ चित्र देखिए बच्चों, ये देखिए। तो कहानी लिखेंगे। एक दिन मैं अपने मामा के घर गया, वहाँ मुझे बहुत सारे चचेरे भाई बहन मिले। हम सब बहुत खुश हुए और मिलकर खेलने का फैसला किया। हमने बाहर मैदान में जाकर खूब खेला। कुछ बच्चे गोला बनाकर नाच रहे थे तो कुछ सितोलिया खेल रहे थे। हम सब ने मिलकर खूब मजा किया और पूरा दिन खेलकूद में बिताया। शाम को जब घर लौटे तो बहुत थक चुके थे, लेकिन मन बहुत खुश था। यह दिन मुझे हमेशा याद रहेगा। तो इसी तरह से आप भी कोई भी कहानी, अपने मनपसंद की कहानी भी बना करके इसके आधार पर, चित्र के आधार पर लिख सकते हैं। यह भी करें। कविता में ताकधिना शब्द बार बार आया है। ताकधिना शब्द की तरह जगह मनचंगा शब्द रखकर फिर से पढ़िए। इसी तरह इसकी जगह अलग अलग शब्द रखकर कक्षा में सुनाइए और गोला बनाकर आओ नाचें, झूमें, गाएं। ताकधिना की जगह क्या लिखेंगे, मनचंगा। दोनों हाथों को फैलाकर हाथ मिलाएं, मनचंगा। ओहो हो हम सब कितने हैं, सब आ जाएं मनचंगा। ठीक है, तो ताकधिना की जगह मनचंगा का प्रयोग करके कविता का पाठ जो हम गाएंगे वो इस तरह से ही गाएंगे। कविता में ताकधिना की जगह मनचंगा शब्द रखकर पढ़ने पर कविता इस प्रकार की बनेगी। गोला बनाकर आओ नाचें, झूमें, गाएं मनचंगा। दोनों हाथों को फैलाकर हाथ मिलाएं, मनचंगा। ओहो हो हम सब कितने हैं, सब आ जाएं मनचंगा। एक साथ ही पांव उठेंगे नीचे ऊपर मनचंगा। एक साथ गोला घूमेगा चक्कर खाकर मनचंगा। ताली देते हाथ मिलाते पांव चलाते मनचंगा। एक बड़े घेरे में हम सब आते जाते मनचंगा। कितना नाचे कितने गाया, धूम मचाई मनचंगा। कल फिर सब नाचे गाएंगे, आना भाई मनचंगा। अन्य शब्दों का प्रयोग करके भी कविता का पाठ किया जा सकता है। इसी प्रकार ताकधिना की जगह अन्य जैसे झूमर, खुशियाँ या मस्ती का प्रयोग करके भी कविता को पढ़ा जा सकता है। उदाहरण के लिए खुशियाँ शब्द का प्रयोग करने पर गोला बनाकर आओ नाचें, झूमें, गाएं खुशियाँ। दोनों हाथों को फैलाकर हाथ मिलाएं खुशियाँ। ओह हम सब कितने हैं, सब आ जाएं खुशियाँ। एक साथ ही पाँव उठेंगे नीचे ऊपर खुशियाँ। एक साथ गोला घूमेगा चक्कर खाकर खुशियाँ। ताली देते हाथ मिलाते पाँव चलाते खुशियाँ। एक बड़े घेरे में हम सब आते जाते खुशियाँ। कितना नाचे कितने गाया, धूम मचाई खुशियाँ। कल फिर सब नाचे गाएंगे, आना भाई खुशियाँ। ठीक है, अब है समय प्रबंधन। 5 विद्यार्थियों का एक समूह बनाओ, जिसमें देखिए क्या करना है। 5 विद्यार्थियों का आप एक समूह बनाएंगे। फिर तय करो कि कौन सा विद्यार्थी किस क्रम में कौन सा कार्य करेगा। गोला बनाना, ताली बजाना, नाचना, गाना आदि। तो ये आपकी गतिविधि है, स्कूल में करनी है आपको। समूह के सदस्य मिलकर तय करेंगे कौन सा छात्र कौन सा कार्य करेगा, किस क्रम में करेगा। उदाहरण के लिए पहले कौन गोला बनाएगा और कौन ताली बजाएगा, कौन नाचेगा और कौन गाएगा। सभी को सही समय पर सही क्रम में कार्य करने के लिए प्रेरित करना है।
और यह सुनिश्चित करें कि सभी छात्र निर्धारित समय पर और सही क्रम में अपने अपने कार्य करें। एक दूसरे को प्रेरित करें ताकि गतिविधि सुचारू रूप से चले। और अंत में चर्चा करो कि समय का सही उपयोग करने से नाचना और गाना कितना अधिक मज़ेदार कैसे बना। गतिविधि पूरी होने के बाद में समूह में चर्चा करनी है आपको बच्चों कि समय का सही प्रबंधन करने से और कार्यों को सही क्रम में रखने से नाचने और गाने की गतिविधि कितनी अधिक मज़ेदार और व्यवस्थित बन गई। ठीक है, तो उपरोक्त चरणों का पालन करके 5 विद्यार्थियों का समूह बनाकर कार्यों को क्रम निर्धारित करके समय पर कार्य करने हेतु प्रेरित करके और अंत में इस पर चर्चा करके समय के सही उपयोग से नाचना और गाना अधिक मज़ेदार कैसे बना, समय प्रबंधन का अभ्यास किया जा सकता है। ठीक है, कविता को हाव भाव से गाते हुए ताक देना खेल खेलें। ठीक है, ये भी आपको करना है। सभी विद्यार्थी गोल घेले में खड़े हो जाएं। कविता पढ़ते समय पहले ताली बजाएं, फिर हाथ मिलाएं, एक साथ पांव उठाएं, नीचे रखें और एक साथ गोल घूमें। अंत में सब मिलकर ताक देना बोलें और खुशी मनाएं। फिर है व्याकरण प्रकरण की समझ विकसित करने हेतु शिक्षक विद्यार्थियों के साथ चर्चा कर आवश्यकता अनुसार सहायता करें। ठीक है, तो ये आपके स्कूल में शिक्षक के साथ करने का कार्य है जिसको आपको खुद को करना है। हमने यहाँ सभी प्रश्नों के उत्तर बता दिए हैं, पाठ को समझा दिया है, कविता को गाकर बता दिया है ताकि आपको भी इसी राग में गानी है। और अन्य कोई राग आपको पसंद हो तो उसमें भी आप गा सकते हैं, लेकिन कविता को पूरा याद करना और याद करने के बाद में आपको स्कूल में एक खेल खेलना है गोला बना करके, जिसमें आपको मौखिक रूप से कविता गानी है। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपने कविता याद की है या नहीं।